करते हैं शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? कोई मसले मसाइल तो नहीं है? चेहरे पे मुस्कुराहट कायम है? आपके चेहरे पे तो वाह वाह, जो ग्रीन सूट वाली है ना, वो तो आपके बुंदे क्या कहते हैं, तालियां हो जाए इनके बुंदों के लिए। अच्छा, बड़ी अमेजिंग बात है, मुझे बड़ा मजा आता है जब मैं खवातीन को खास तौर पे देखती हूँ कि भाई पूरा घर भी संभाल रही होती हैं और पूरा अपना तैयारी का भी पूरा टाइम निकालती हैं, और ये बड़ी टाइम मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ कुछ सुगड़ी खवातीन होती हैं जिनमें देखने में मिलती है। और इस तरह अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए, थोड़ा सा सजना सवरना मेरे ख्याल में हर औरत का जो है वो एक ख्वाब भी होता है और मेरे ख्याल में हक भी होता है। और बात सजने सवरने की आ रही है तो भाई आज का जो ड्रेस है इज बिन स्पॉन्सर्ड जेनरसली बाय गोल्ड बाय फौजिया हमाद। थैंक यू सो मच फौजिया, के लिए तालियां हो जाएं। You're watching the Feek and Show with सुंदस जमील on ATV, और हमेशा की तरह बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी गपशप होगी। चेहरे शायद वही हो जो आपने चेहरे स्क्रीन पे देखे होंगे, लेकिन बातें कुछ खास होंगी, और वो खास क्या बातें होंगी आगे आने वाले प्रोग्राम में आपको पता चलेगा। नाज़रीन, आप दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएं, हर माशरे के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी रिवायात होती हैं, कुछ ऐसे रीत होते हैं, कुछ ऐसी कल्चरल वैल्यूज़ होती हैं जो उस माशरे की स्पाइनल कॉर्ड होती हैं और एक बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं हर माशरे को रिप्रेजेंट करने में। और जब बात आती है कल्चरल वैल्यूज़ की, रिवायात की, तो मेहमान नवाजी एक ऐसी रिवायत है मेरे ख्याल में, आप चाहे अमेरिका चले जाएं, जापान चले जाएं, आप पाकिस्तान में हो, आप कहीं पे भी चले जाएं, यूरोप के किसी मुल्क में भी, मेहमान नवाजी एक ऐसी रिवायत है जो हमेशा जो है आपको नज़र आती है, हर कल्चर का बड़ा स्ट्रॉन्ग हिस्सा होती है। अगर हम पुराने वक्तों की बात करें, बादशाहों के दौर में, मुगलिया दौर में चले जाएं, तो जब बादशाह के महल में मेहमान आया करते थे तो एक अजीब खुशी का समा हुआ करता था। हर तरफ देगे बन रही होती थी, खुशी होती थी, धूम धड़का हुआ करता था, और न जाने क्या क्या कुछ होता था। और हम अगर पाकिस्तान की बात करें तो मेरे ख्याल में जितना चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, पंजाब हो, सिंध हो, बलोचिस्तान हो, आप पाकिस्तान के किसी सूबे में, आप पाकिस्तान के किसी शहर में भी चले जाएं, कभी भी मेहमान नवाजी की कोई कसर या कमी नजर नहीं आती। तालियां हो जाए पूरे पाकिस्तान के लिए। अच्छा जी, बात हो रही है मेहमान नवाजी की, तो ATV के अंदर जो आपको ये वीकेंड शो हम लेके आते हैं, हम भी अपनी कोशिश ये करते हैं अपनी तरफ से कि जो हमारे आर्टिस्ट्स हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं, जो हमारे मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन करते हैं, हम भी कोई कसर ना छोड़ें और मेहमान नवाजी इतनी करें कि वो हमेशा हमें याद रखें। तो भाई आज जो पर्सनालिटीज़ हमारे स्टूडियोज़ में आ रही हैं, जो मेरे सामने मौजूद हैं, आई थिंक इंस्टीट्यूशन है पूरा का पूरा, और इनको हमने हमेशा जब भी देखा है ऐसा काम करते हुए देखा है कि बस दिल के इनको देखते जाएं। और अगर इनकी खूबसूरती की बात की जाए तो बस इनके आंखों में समा जाने को जी चाहता है। विदाउट एनी फर्दर डिले, द वेरी ब्यूटिफुल, द वेरी टैलेंटेड, और खड़े होकर इनका इस्तकबाल करना है निशा जी। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच फॉर सच अ नाइस इंट्रोडक्शन। आप हो और इंट्रोडक्शन, मैं तो कह रही थी कि मैं चाह रही हूँ पूरा स्क्रिप्ट लिख लूँ, लेकिन मैंने कहा कि फिर आपके सामने जो है कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। आज तो खुद लग रहा है कोई अप्सरा आसमान से उतर आई। छोड़ दें, बस रहने दें। आज तालियां होनी चाहिए निशो जी के लिए। निशो जी, आपकी बस आंखों में समा जाने को जी चाहता है। मेरी आंखों में इतना प्यार है कि वाकई प्यार करने वाले लोग ही समा सकते हैं। बिल्कुल, इसमें क्योंकि इन आंखों में नफरत नहीं है। क्या कहने हैं। अच्छा, एक और ऐसी शख्सियत हैं जो हमारे शो में इस वक्त आई है। मैं निशो जी चाहूंगी आपसे इजाजत, जिनकी आंखों में कभी नफरत नहीं देखी, हमेशा प्यार देखा, और उन्होंने कोशिश ही की कि अपनी बातों से, अपनी प्रेजेंस से जितना हो सके लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट लेके आए। ही इज एन इंस्टीट्यूशन, ही इज़ अ ह्यूज इंस्टीट्यूशन, और पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर दुनिया में जिन लोगों को शायद उर्दू नहीं भी पंजाबी समझ आती, थिएटर का भी शायद ना पता हो, पंजाबी थिएटर की बात करें, उनको ये ज़रूर पता है कि ये एक ऐसी शख्सियत हैं। ही इज़ एन इंस्टीट्यूशन, और इनके आगे आई थिंक अल्फाज कम पड़ जाते हैं। द वन एंड ओनली। मैं चाहती हूँ मेरी ऑडियंस खड़े होकर इनका इस्तकबाल करे, बड़ा कम इंटरव्यूज़ में आते हैं, दी अमानुल्लाह।
सोच रही हूँ मैं चली जाती हूँ यहाँ, आप लोग अपना शो नहीं, ये परफ्यूम है, निशो परफ्यूम आपने कभी लगाया नहीं। निशो साहिबा जो एक परफ्यूम है। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए। आपके चेहरे में, आपकी आंखों में कभी नफरत देखी नहीं, ये क्या नफरत कभी लाए नहीं या नफरत को छुपा लिया? नफरत क्या मैं शरीका ने कहा है? नहीं, कभी होता है गुस्सा हो जाए, कभी कोई नाराजगी हो जाए, कभी भी नहीं? कभी ऐसा होना नहीं, जो बड़ा ही कोई घटिया बेहुदा सा लड़का मिल जाए बच्चा तो सो थोड़ा सा गुस्सा चढ़ता, अदरवाइज क्या ले जाना दुनिया से। हाँ, हर चीज इधर ही रह जानी, निशो बेगम भी इधर ही रह जानी है बिल्कुल। दुनिया में। झगड़ों में, लड़ाइयों में, नफरतों में कुछ नहीं पड़ा, सब कुछ फ्रिज में पड़ा है। क्या कहने। वैसे मेकअप रूम में मैंने आपको खाते हुए देख लिया, समझ आ गई है, खुराक माशाल्लाह अच्छी खासी है आपकी, माशाल्लाह माशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं। माशाल्लाह कहने की क्या जरूरत है? याद हो ना, मैंने इतना खाया हो तो मतलब माशाल्लाह। इनके सामने तो खाया नहीं जाता, मतलब डिसेंट रहता ना। लड़की बैठी हो ना तो अच्छा तभी मैं आराम से बना खाते हैं। अच्छा तभी निशो जी, जब मैं साथ वाली सीट पे बैठी हुई थी, मैंने कहा अमानुल्लाह साहब तो ऐसे ऐसे ना करके पूछ रहे थे कि क्या, मैंने कहा अच्छा देखा तो खा रहे थे केक रस, फिर इसीलिए आप मुझे लगता है खाते हुए देखते नहीं है खवातीन को। वैसे इनके बारे में ज़रूर कहूँगी कि आज जो टेंशन का दौर है, एवरीबॉडी इज़ बिजी एंड एवरीबॉडी इज़ वरीड, अपने ही कुछ डिफरेंट किस्म के इश्यूज हैं। हाँ। जहाँ ये जाते हैं आज के दौर में तो ये शख्स ऐसे जैसे एक मसीहा हो, क्योंकि होंठों पे हंसी आती ही नहीं और ये लेके आते हैं। इन्होंने भी एना ने मुतक्का लाए अटेंशन नल। अच्छा निशो जी, मोहब्बत की बात हो रही है, हमने आपके दौर के अंदर तो मोहब्बत ही मोहब्बत थी, कभी लड़ाइयाँ, कभी नफरतों की बात ही नहीं थी, बड़ी फैमिली ओरिएंटेड एक माहौल था शोबिज़ का, और लगता ही नहीं था शोबिज़ है, लगता था आप एक घर से उठ के दूसरे घर चले गए। सुंदर साहब ने बिल्कुल मेरा दिल और मेरा जज्बात को हिला के रख दिया है, बिकॉज वो वक्त ऐसा था कि वाकई अब उस वक्त के बारे में सोचते हैं तो एक जस्ट लाइक पैराडाइज, जैसे कोई एक जन्नत का सा समा, वो माहौल, वो मोहब्बतें, वो चाहते, दुनिया प्यार भरी दुनिया नज़र आती थी। आज के दौर में देखते हैं काश वो वक्त फिर से आ जाए, फिर हम बिल्कुल बेफिक्र होके घूमें। अच्छा उस दौर में सॉरी गाने भी होते थे, प्यार भरे दो शर्मीले देखते थे आप इनको, मुझे लगता है छुप छुप के टिकट। तो आजकल छुप छुप के कमीजें फड़वाई हैं इनकी फिल्मों पे। मैं ये नहीं कि मैं भी बच्चा बन जाऊं, चूचा बन जाऊं, मैं उम्र में इनसे बड़ा हूं। अच्छा। लेकिन इनकी फिल्मों में मेरे पास 2 कमीजें थी, दोनों फट गई। जी मैं इनको 1, 2 नहीं 3, 4 कमीजें प्रेजेंट करूंगी, गिफ्ट करूंगी। अब क्या फायदा उस दौर से। उस वक्त तो मुझे पूरी फैक्ट्री लगानी पड़ती कमीजें देने के लिए। लोग जो कहते हैं जी कमीज फड़वाइया जी, सर फड़वाया, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी। हाँ। आज के दौर में लोग कह रहे हैं कि जी आपके टिकटें लेने के लिए सर फड़वाने पड़ते हैं। बड़ी बात है। अमानुल्लाह साहब सिर्फ इन्हीं के लिए कमीजें फड़वाई या औरों के लिए भी? और भी कोई थी फेरिस्त में हीरोइन? और भी बहुत, अली भाई थे, मोहम्मद अली साहब थे, ज़ेबा भाभी थी। अब वो शादी होता थी ना, ज़ेबा भाभी जहाँ लफ्ज आ गया वो बहन हो गई, बड़ी बहन हो गई, उनके लिए कमीजें होती ना फड़वाता बंदा। इन्होंने कमीजें हमारे फाड़ी हैं, कमीजें फाड़ फाड़ के हमारा हशर कर दिया। इनकी आंखों में ही समा जाने को जी चाहता है ना, असल तो बात ही है। अच्छा, और ये गाना मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा सॉरी आपकी बात बड़ी हो, उस दौर में इश्क मोहब्बत होते थे, मोबाइल नहीं थे। अच्छा, ये जो आजकल मुसीबत है ना, मोबाइल एक मुसीबत भी है, इजाद बड़ी प्यारी है। अच्छा, ऐसी सहूलत जो मोबाइल वाली है, मोबाइल वाली सहूलत तो अकबर बादशाह को भी नहीं थी, अनारकली को नहीं थी, जहांगीर बादशाह को नहीं थी, मैं ये भी है, लेकिन इसका परेशानियां भी बहुत है। बिल्कुल, डिसएडवांटेज तो ये है कि बच्चा, जब मैं बात कर रहा हूं तो आप हुसन, आप हसीन होने की, मैं कोच जाऊं इस वजह से मेरी गाली को सुनता। ये खूबसूरत लोग ना हर बात को इजी, आप भी खूबसूरत हैं। नहीं जी वो नहीं ना रहने देते। मैं कह रहा हूँ कि उस दौर में इश्क होता था, टेलीफोन पे हेलो कैसी हो और ठीक हो, हाँ मैं पहुंचूंगा, ये वो। अच्छा, उस दौर में गरीबान इश्क होंगे सन उस जमाने से।
शीशे नहीं होते, छत पे चढ़ जाना लश्कारे मान। महबूबा ने आगे से हेलो हाय कहने की बजाय कहना कौन है उल्लू दा पट्ठा। अच्छा, कबूतर का भी तो इस्तेमाल होता था ना पैगाम आते थे। वो तो बहुत पुरानी, वो तो मेरे परदादे से ही पहले की बात है। अच्छा। कबूतर के पाँव में वो चिट्ठी रुका लिख देना। मुझे अब शेर सुनाना, बीच में मेरी लाइन नहीं खराब करनी। इसी शेर पे ब्रेक भी लेंगे, कैमरा में देख के आप शेर सुना दें। हाँ, खत कबूतर किस तरह ले जाए बामे यार पर, खत कबूतर किस तरह ले जाए बामे यार पर कतरने को लगी हैं कैंचियां दीवार पर।